हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि यदि मान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और वो जो पॉइंट है वो ना तो एक्सिस पे हो और ना ही ट्रांसवर्स एक्सिस पे हो, ना तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हो और ना ही ट्रांसवर्स एक्सिस पे हो। और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैंने आपको पहले बता दिया है ना। वो आप जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे से आप वीडियो लेके मैसेज में देख सकते हैं। ठीक, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट ना तो उसके लॉन्गिट्यूडनल को अपन एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं और जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है उसको अपन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी थर्ड पॉइंट पर आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो देखो मैथ्स के अंदर एक पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक पढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, जैसे किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए अपन x, y लिखते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जब अपन डिस्टेंस और एंगल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को पोलर फॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो हम r और थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। r क्या होता है, उस पॉइंट से दूरी, और थीटा क्या होता है, उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये क्या है आप समझिए इसको। हमें पढ़ना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट अदर देन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स पोजीशन। मतलब हमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स पोजीशन के अलावा किसी थर्ड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, मैंने माना लेट अ पॉइंट P इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल मेकिंग एन एंगल थीटा विद डाइपोल एक्सिस। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये एक डाइपोल है -q और +q, जिसके बीच की डिस्टेंस हमने 2a मानी है। किसी बुक में आप 2lp लिखा हुआ देख सकते हैं। तो हमने एक डाइपोल माना -q और +q, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली, 2a। ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक, हमेशा डिस्टेंस जो है डाइपोल के मिड पॉइंट से ही ली जाती है। तो हमने क्या किया, इस मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया, और ये जो r डिस्टेंस है ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या माना कि ये पॉइंट P है जो कि मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पे और ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं, जब अपन डाइपोल पढ़ रहे थे तो डाइपोल में मैंने आपको बताया था कि एक डाइपोल मोमेंट, एक टर्म अपन वहां पर यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट। प्रत्येक डाइपोल के लिए अपन एक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू डिस्टेंस को अपन डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर उसकी डायरेक्शन होती है। याद रखेंगे, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। वो मैंने यहां पर लिखा है, देखो डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, और ये चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज कोई सा भी ले लेंगे और इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक, तो q इंटू 2a को अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये डाइपोल मोमेंट जो होता है p, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। मतलब इधर से इधर की ओर होती है। ठीक है, इस साइड की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ठीक, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताओ कि जब अपन ने डाइपोल पढ़ा था तो डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 1/4πε0 2p/r3। आप रिवाइज कर लेना, आप वीडियो देख लेना, जो फेसबुक पर मैंने आपको दी है वीडियो, वो आप वीडियो देख लेना। लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि डाइपोल जो होता है, डाइपोल के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 2p/r3। ठीक, इसी तरीके से डाइपोल के ट्रांसवर्स एक्सिस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो होता है 1/4πε0 p/r3। इतना आपको याद रखना है, इसमें आपको यूज होने वाला है इसका। ठीक है, देखिए मैंने क्या मान लिया कि इस सबसे पहले आप क्या करो, ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, मैंने आपको बोला डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो मैंने वो पॉइंट पर ये डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन मैंने बताई है। ये देखो, ये अपना डाइपोल मोमेंट है, ये अपना डाइपोल मोमेंट है, ध्यान से देखिए, ये डाइपोल मोमेंट है P। ठीक है, डाइपोल मोमेंट है। मैंने क्या किया, इस P को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि अगर सपोज करो ये A वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो इसको बोलते हैं A cos थीटा और इसको बोलते हैं A sin थीटा। ये सबने आपने वेक्टर में पढ़ा है ना। और ये वेक्टर में आप सब पढ़ते हैं ना कि किसी भी वेक्टर को अपन उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, तो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट ब्रेक होता है उसको A cos थीटा बोलेंगे, यहाँ पर A sin थीटा बोलेंगे। ठीक, ये आपको समझने के लिए ऐसे बताया। तो उसी तरीके से देखिए, ये डाइपोल मोमेंट P है और ये थीटा है। थीटा के साइड क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और थीटा के मतलब इसके P cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, P sin थीटा। अब ध्यान से देखना अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये P cos थीटा और P sin थीटा दो दिया हुआ है, मतलब दो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ, ये भूल जाओ। आप ये मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये P sin थीटा नहीं है, सिर्फ P cos थीटा है। ठीक, और ये P cos थीटा जो है, इस P cos थीटा के कारण, जैसे देखो
जब आपने एक्सिस पढ़ा था तो आपने उस एक्सिस के नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट था, तो उसके एक्सिस पर जब आपने डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो क्या निकलता है 1/4πε0 p 2p अपॉन आर क्यू। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंपोनेंट p cos थीटा, मैं इस कंपोनेंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो आप थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाइए, आप सिर्फ इतना समझिए कि ये अगर डाइपोल मोमेंट है p, सपोज करो ये p होता, तो इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर ही होगी, तो p cos थीटा के सापेक्ष यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E1 निकालेंगे, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। ये कब होता, जब डाइपोल मोमेंट p होता। आपको याद दिलाऊं, जब अपन ने एक्सिस पर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था 2p अपॉन आर क्यू, वहां पर सिर्फ p डाइपोल मोमेंट था, इसीलिए अपन ने 2p अपॉन आर क्यू लिखा। लेकिन यहां पर हम किसके कारण निकाल रहे हैं, p cos थीटा के कारण निकाल रहे हैं, तो 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंपोनेंट p cos थीटा, हम p cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये कितना है E1 बराबर 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू। अब आप इसको भूल जाइए, अब आप याद रखोगे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो p sin थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंपोनेंट p sin थीटा। तो अगर आपको याद हो ट्रांसवर्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू। तो आप p sin थीटा के कारण निकालेंगे, तो यहाँ पर तो p अपॉन आर क्यू होना चाहिए था ट्रांसवर्स एक्सिस पर, तो ये क्या हो जाएगा p sin थीटा अपॉन आर क्यू। ये रहा आपका E1, ये रहा आपका E2। तो देखो E1 और E2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। याद रखेंगे E1 और E2 के बीच का एंगल यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। आपको याद दिला दूं, अगर एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो उसका जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर करके निकालते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकाल E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। आप E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, इनमें से जो कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है ना, इन दोनों से मैंने कॉमन ले लिया। अब स्क्वायर से बाहर ये पूरा का पूरा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आके क्या हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू। अच्छा, अंदर क्या बचेगा वो देखिए, जब आपने यहाँ से 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू कॉमन ले लिया, तो ये 2 का स्क्वायर बचेगा और cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, अब देखो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या मैं 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? यस, तो मैंने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब आपने इसको लिख दिया 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो यही वैल्यू आती है। आप याद रखेंगे कि किसी कोई पॉइंट यदि मिड पॉइंट से डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे हो और इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो यही होती है 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब अपन देखो, अभी तक अपन ने इससे पहले एक्सिस पर पढ़ा था और ट्रांसवर्स एक्सिस पर पढ़ा था, तो उन दोनों की मदद से अपन ने इसको प्रूफ कर लिया है। लेकिन अब हम दिखा रहे हैं आपको कि इसकी मदद से आप वो जो दोनों आपने पढ़े हैं ना, वो आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो वो देखिए। आपने पहले क्या निकाला था, एक्सियल पोजीशन पे क्या निकाला था 2p अपॉन आर क्यू निकाला था। अगर मान लीजिए कि हमें डाइपोल के एक्सिस पर, सपोज करो कि इसी एक्सिस पर हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट जैसे जैसे यहां आएगा तो ये थीटा की वैल्यू वैसे वैसे कम हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के लिए, है ना, इसी का केस, मतलब वो जो अपन ने पहले दोनों प्रूफ कर लिए हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर मैं थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दूं तो वो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन बन जाएगा। देखो, अगर आप ये थीटा की वैल्यू घटाते 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 यहाँ पर कर दो तो ये एक्सिस पे आ गया कि नहीं, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी मतलब ये पॉइंट पी कहाँ आ जाएगा एक्सिस पे आ जाएगा, तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगा। तो देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री आप पुट कर दीजिए, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 इंटू 1 क्या होता है 3 प्लस 1 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये क्या जाएगा 2p अपॉन आर क्यू। और यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपने पढ़ा है ना, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है E बराबर 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। तो आ गया। इसी तरीके से ट्रांसवर्स, आप देखो यही p पॉइंट जब ऐसे 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 बढ़ते 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 यहाँ आ जाएगा तो यही ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है ना यहाँ पर। तो ये पॉइंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी, और जब ये p पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। मतलब ट्रांसवर्स पोजीशन का मतलब क्या होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। जब आप थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर देंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा 1 का रूट भी क्या होता है 1, तो ये क्या बचेगा E बराबर 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू। देखो अपन ने क्या पढ़ा
सबसे पहले पढ़ा एक्सियल पोजीशन, फिर अपन ने पढ़ा ट्रांसवर्स पोजीशन, और तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं ये। अगर सपोज करो कि हम पहला दोनों वो नहीं पढ़े होते तो भी काम अपना हो जाता। कैसे? पहले अपन इसको प्रूफ कर लेते हैं यहां तक, और थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर देंगे तो लॉन्गिट्यूडनल, और थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए, ठीक। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।